दोस्तों, क्या सच में पाकिस्तान का खात्मा होने वाला है? क्या पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा? इस हवाले से हज़रत नेमितुल्लाह शाह वली ने आज से 850 साल पहले एक ऐसी भविष्यवाणी की थी जिसमें भारत पाकिस्तान को लेकर कहा था कि आने वाले वक्त में एक मुस्लिम देश का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा, जिसे सुनकर आज पाकिस्तान पूरी तरह से घबराया हुआ है। और यही नहीं, इस भविष्यवाणी को सुनकर यकीनन आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले भारत की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त यह दुनिया एक निहायती नाजुक मोड़ पर खड़ी हुई है और खास करके भारत और पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यानी कि 22 अप्रैल 2025 के दिन पाकिस्तान से कुछ दहशतगर्द कश्मीर के पहलगाम में आए और बेकसूर लोगों पर आकर हमला कर दिया, जिसमें 26 बेकसूर लोग मारे गए। इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, पाकिस्तान से आने वाले हर सामान पर रोक लगा दी, पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट भारत में बैन कर दिए। इन सब पाबंदियों के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और लगातार भारत के खिलाफ उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहा है। लेकिन दहशतगर्दों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को भारत इस बार कड़ा सबक सिखाने वाला है। लेकिन अब सूरत हाल ये बन चुका है कि अब दोनों देश आमने सामने खड़े हैं और इन दोनों के बीच में कभी भी बड़ी जंग छिड़ सकती है। मगर इन सब के बीच अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वही वक्त है जिसकी पेशन गोई यानी कि जिसकी भविष्यवाणी आज से सदियों पहले की जा चुकी है? क्या ये वही हालात हैं जिनके बारे में अल्लाह के एक नेक वली हजरत नेमितुल्लाह शाह वली ने आज से 850 साल पहले ही बता दिया था? आज हम आपको हजरत नेमितुल्लाह की भारत पाकिस्तान को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप के आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, हजरत नेमितुल्लाह शाह वली यह नाम सिर्फ एक बुजुर्ग का नहीं है, बल्कि एक ऐसा रूहानी दरख्त है जिसकी शाखें सदियों तक दुनिया को साया देती रही हैं। याद रखें, हजरत नेमितुल्लाह शाह वली कोई आम शख्सियत नहीं थे, बल्कि आप एक सच्चे वलीउल्लाह और करामाती बुजुर्ग थे। आपने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत, सच्चाई और हक की दावत में गुजार दी। हजरत नेमितुल्लाह शाह वली की पेशन गोइयाँ यानी कि आपकी भविष्यवाणियाँ सिर्फ बातों की हद तक ही महदूद होती तो शायद लोग आप पर इतना ज़्यादा यकीन ना करते। लेकिन हकीकत तो ये है कि आपके कलाम में मौजूद हर पेशन गोई यानी कि हर भविष्यवाणी आपकी पूरी होती हुई आ रही है, जिन्हें सुनकर अकल दंग रह जाती है। दोस्तों, हजरत नेमितुल्लाह शाह वली ने अपने मशहूर फारसी कसीदों में बड़े बड़े बादशाहों के नाम और उनकी दौरे हुकूमत और उनकी बड़ी बड़ी जंगों को इस अंदाज में बयान किया है कि जैसे वो आने वाले वक्त को अपनी आंखों से देख रहे हों। इन्होंने अपने असार में सबसे पहले तैमूर नामी एक बादशाह का जिक्र किया, जिन्होंने बाद में 1398 में दिल्ली पर हमला किया और वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम की। हम आपको बता दें कि हजरत नेमितुल्लाह शाह वली ने यह भविष्यवाणी आज से तकरीबन 800 साल पहले की थी। उस वक्त तैमूर नाम के राजा का कोई नामो निशान भी नहीं था। यह वाकया तो फिर आपकी वफात के कई दहाइयों के बाद में पेश आया, मगर आपने इसका जिक्र बहुत ही पहले ही कर दिया था। इसके बाद हजरत नेमितुल्लाह शाह वली ने लोदी खानदान के हुक्मरानों जैसे कि सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी का नाम लेकर बताया कि इनकी एक बहुत बड़ी जंग होगी और इस तरह से फिर एक नई सल्तनत उभर कर सामने आ जाएगी। यह सल्तनत मुगलिया सल्तनत होगी। इसके बाद हजरत नेमितुल्लाह शाह वली ने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे तमाम मुगल बादशाहों का जिक्र अपने असार में ना सिर्फ किया बल्कि इनकी हुकूमत की पूरी तफसीर भी बयान की। और यही नहीं, आपने यहाँ तक बता दिया था कि शाहजहां के बाद इसका बेटा तख्त पर बैठेगा और उसी के दौर में फिर फितने शुरू होंगे। दोस्तों, इसके बाद हजरत नेमितुल्लाह शाह वली ने अंग्रेजों के भारत में आने की भी पेशन गोई की। आपने बताया कि किस तरह से भारत के राजा महाराजा अपनी सल्तनत को खो बैठेंगे और फिर किस तरह से उनके इलाकों पर सफ़ेद चमड़ी वाले ताजिरदार दाखिल होंगे और फिर उन पर वो राज करने लगेंगे। अब जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अंग्रेज वाकई में ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए से भारत में दाखिल हुए और फिर पूरे मुल्क पर कब्जा करके बैठ गए। हजरत नेमितुल्लाह शाह वली ने इनके बारे में यहाँ तक फरमाया था कि अंग्रेज भारत में तकरीबन 100 सालों तक हुकूमत करेंगे। अब तारीख गवाह है कि 1857 से 1947 तक पूरा भारत अंग्रेजों के कब्जे में रहा था।
यहाँ पर हैरत की बात तो ये है कि हज़रत नेमितुल्लाह शाह वली ने यह भविष्यवाणी उस ज़माने में की थी जब ना ही मुग़लों की कोई हुकूमत आई थी और ना ही अंग्रेज़ों का कोई वजूद था। और यही नहीं, आपने यह भी बताया था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद भारत दो हिस्सों में बंट जाएगा और यूँ एक नया मुल्क वजूद में आ जाएगा जो कि इस वक्त पाकिस्तान है। यह सब बातें आज तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं। दोस्तों, हज़रत नेमितुल्लाह शाह वली ने जब यह सारी बातें अपने फारसी कसीदों में लिखी थी तो उस वक्त यह महज एक भविष्यवाणी थी, लेकिन आज यह सारी की सारी बातें सच साबित हो चुकी है। यही वजह है कि आज इनकी बताई हुई बातों को कोई भी शौकिया किस्से या कहानी नहीं समझता है, बल्कि लोग इनकी हर बात को, हर भविष्यवाणी को सच मानते हैं। हम आपको बता दें कि हज़रत नेमितुल्लाह शाह वली ने न सिर्फ बड़े बड़े बादशाहों के बारे में भविष्यवाणी की, बल्कि आपने पाकिस्तान के वजूद में आने की पेशन गोई भी अपने असार के जरिए की, और वो भी उस वक्त जब यहाँ पर हिंदू मुसलमान का किसी भी तरह का कोई इख्तलाफ नहीं था और ना ही किसी बादशाह का नाम किसी के जहन में था। उस वक्त हज़रत नेमितुल्लाह शाह वली ने फरमाया था कि आने वाले वक्त में एक ऐसा वक्त आएगा जब हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम होगा। उस वक्त खून की नदियाँ बहेंगी और लोग हिजरत करेंगे। उस वक्त हर तरफ फित्नो फसाद का आलम होगा। मुसलमान भागकर सिंध और बलूचिस्तान में पनाह लेंगे। इस तरह से फिर एक नया मुल्क वजूद में आ जाएगा। अब आप ही बताएं कि क्या यह 1947 का अक्स नहीं है जब बंटवारे में लाखों लोग मारे गए, लाखों लोगों का खून बहा और फिर मुसलमान एक नई रियासत की ओर हिजरत कर गई। लेकिन दोस्तों, हज़रत नेमितुल्लाह शाह वली की भविष्यवाणी सिर्फ यहीं पर ही आकर नहीं रुकी, बल्कि इसके बाद आपने पाकिस्तान से होने वाली दो बड़ी जंगों का जिक्र भी फरमाया, जो कि 1965 और 1971 की जंग है। आपने अपने एक मशहूर असार में कहा था कि यह दोनों मुल्कों के बीच 17 दिन की जंग होगी जिसमें भारी तबाही होगी। अब यह गौरतलब बात है कि 1965 की भारत पाक की जंग बिल्कुल 17 दिन ही चली थी जिसमें भारी तबाही हुई थी। इसी तरह से हज़रत नेमितुल्लाह शाह वली ने मशरिकी पाकिस्तान को लेकर एक और भविष्यवाणी की थी, जो कि आज के दौर का बांग्लादेश है। आपने कहा था कि मशरिकी इलाका अपने हक के लिए लड़ेगा और मगरिबी इलाका उनका हक मारेगा, जिसमें दोनों के बीच जंग होगी और यूँ पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। यह एक ऐसी बात है जिनको कोई सियासतदान नहीं, बल्कि एक ऐसा रूहानी बुजुर्ग ही बता सकता है जिनको अल्लाह ताला ने आने वाले वक्त का मुशाहिदा अता फरमाया हो। दोस्तों, हज़रत नेमितुल्लाह शाह वली ना सिर्फ इन बातों का ही जिक्र किया, बल्कि आपने पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए यह भी फरमाया था कि आखिरकार मुसलमान अपने मकसद से भटक जाएंगे और दुनियादारी के लालच में भागने लगेंगे, अल्लाह की राह से भटक जाएंगे और दहशतगर्दी को अपना हथियार बना लेंगे और यूँ अपने ईमान को वो कमज़ोर करने लगेंगे। इसके बाद हज़रत नेमितुल्लाह शाह वली ने आज से 850 साल पहले अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में एक ऐसा वक्त आएगा जब पहाड़ सुलगने लगेंगे, हिंदुस्तान में खून की नदियाँ बहेंगी, पानी हथियार बन जाएगा। लेकिन उस वक्त मुसलमान अपने मकसद से भटके होंगे और दहशतगर्दी को अपना हथियार बनाए हुए होंगे। बस यही वो वक्त होगा जब एक बहुत बड़ी जंग होगी जिसमें भारी तबाही होगी। दोस्तों, इसके साथ ही हज़रत नेमितुल्लाह शाह वली ने अपनी भविष्यवाणी में यह भी फरमाया था कि जब यह हालात पैदा हो जाएंगे तो उस वक्त मुसलमान गिरोह की रहमो करम पर हो जाएंगे, यानी कि अपने रब से मदद मांगने के बजाय गिरोह से उम्मीद लगाना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, ऐसा होता हुआ भी आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इस तरह से आज तुर्की, ईरान और चाइना की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत के इशारे सामने आ रही हैं। मतलब कि आज पाकिस्तान अपने रब के सामने झुकने के बजाय चाइना जैसे देश से मदद की गुहार लगा रहा है। इसके अलावा हज़रत नेमितुल्लाह शाह वली ने यह भी फरमाया कि वो वक्त फितना भरा ज़माना ज़रूर होगा, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दहशतगर्दों का मुल्क पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप महसूस नहीं कर रही हो कि आज हम उसी वक्त से गुजर रही हैं जिस वक्त के बारे में हज़रत नेमितुल्लाह ने आज से 850 साल पहले ही बता दिया था? क्या आज हम उस पेशन गोई के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं? आज आप देख रही होंगे कि पाकिस्तान में किस तरह से दहशतगर्दी की जा रही है और किस तरह से पाकिस्तान इन दहशतगर्दों को पनाह देने में लगी हुई है। और यही नहीं, पाकिस्तान से कुछ दहशतगर्द हमारे यहाँ भारत में आकर यहाँ पर भी बेकसूर लोगों को मार रही हैं। लेकिन इस भविष्यवाणी के मुताबिक अब पाकिस्तान का खात्मा लाजमी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरह से भारत पाकिस्तान को ख़त्म करने की तैयारी कर रहा है, भारत अपने अंजाम तक पहुंचेगा? क्या भारत सच में पाकिस्तान का खात्मा कर देगा? क्या पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा? आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।